महाराष्ट्र की सियासत में उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों मंझे हुए बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं। दोनों ने प्लान बनाया कांग्रेस को एक तरफ रखकर कांग्रेस की मदद से सब कुछ हासिल कर लेने का, लेकिन अचानक कांग्रेस के नए दांव से उद्धव ठाकरे शरद पवार दोनों पंचर हो गए। बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी की सीधी एंट्री हो गई, बड़ी शर्तें रख दी हैं और उसके बाद तो खबर यहां तक है कि छोटे ठाकरे आदित्य ठाकरे बुरी तरीके से इस पूरे मामले में फंस गए हैं और यहाँ तक कि वो दिल्ली दरबार तक जाने की कोशिश में जुट गए हैं। संजय राउत भी उनके साथ जाने को तैयार है, तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको क्या है पूरा मामला। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने महाराष्ट्र में होने वाले राज्यसभा चुनाव और विधान परिषद चुनाव के लिए अपनी अपनी उंगली रख दी थी, या कहें कि रुमाल रख दिया था। शरद पवार की तरफ से रुमाल रखा गया कि मैं राज्यसभा जाऊंगा और उद्धव ठाकरे की तरफ से रुमाल रखा गया कि मैं विधान परिषद जाऊंगा। अब हालत ये देखिए कि दोनों में से किसी के पास भी सदस्यों की पूरी ताकत ही नहीं है। 36 सदस्यों की जरूरत है राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए। उद्धव ठाकरे के पास है 20 सदस्य, शरद पवार के पास हैं 10 सदस्य। अब 10 सदस्यों वाली शरद पवार की पार्टी कहती है और रुमाल रख देती है कि हम ही जाएंगे, राज्यसभा जाएंगे, और वहीं दूसरी तरफ 20 सदस्यों वाली यूबीटी कहती है कि विधान परिषद में उद्धव ठाकरे ही जाएंगे। और तीसरी पार्टी जो कांग्रेस है 16 सीटों के साथ, उसके साथ बातचीत की टेबल में बात करने तक को तैयार नहीं थे। यहाँ तक कहा जा रहा था कि आम सहमति बना ली जाएगी, लेकिन अब इस पूरे मामले में कांग्रेस ने नया दांव खेल दिया, जिससे दोनों उद्धव ठाकरे भी शरद पवार भी पंचर हो गए हैं। जी हाँ, राहुल गांधी की सीधी एंट्री हुई है। असल में राज्य के कुछ नेता तो अभी भी शरद पवार और उद्धव ठाकरे की ही पीछे से उनकी तारीफ करते हैं, उन्हीं के गुण गाते हैं, लेकिन कांग्रेस में ऐसे भी कुछ नाम अब महाराष्ट्र में सामने आने लगे हैं जो खुलकर इन दोनों नेताओं का विरोध करने लगे हैं, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो शरद पवार। और इन्हीं नेताओं ने दिल्ली दरबार तक ये कहानी पहुंचाई कि यहाँ पर तो बिना किसी के मोल भाव के, बिना किसी सौदेबाजी के सीधे सीधे एक तरीके से राज्यसभा और विधान परिषद सीधे गिफ्ट की जा रही है। जिसके बाद केंद्रीय नेतृत्व अलर्ट हुआ, राहुल गांधी की इसमें एंट्री हुई और राहुल गांधी ने साफ कह दिया है कि बिना अपना कोई इसमें एस्पेक्ट देके, बिना किसी इस प्लानिंग के यहाँ पर न तो शरद पवार को समर्थन दिया जाएगा और ना ही उद्धव ठाकरे को समर्थन दिया जाएगा। जी हाँ, पैरों तले जमीन खिसक गई, दोनों की गाड़ी पंचर हो गई, क्योंकि कहा तो दोनों ने एक तरफा अपने ही तरीके से फैसला कर लिया था कि मैं राज्यसभा जाऊंगा, मैं विधान परिषद जाऊंगा, लेकिन अब कांग्रेस ने वीटो लगा दिया है, रख दी है बड़ी शर्त है। राहुल गांधी ने साफ कहा है कि भविष्य में होने वाले चुनाव में कांग्रेस 2 सीटों पर अपना दावा करेगी। जी हाँ, यहाँ पर कांग्रेस ने साफ कहा है कि वो यहाँ पर यूबीटी को भी समर्थन दे रही है और शरद पवार को भी, जो कि बहुत पीछे हैं 10 सीटों के साथ, उनको भी समर्थन दे रहे हैं। तो अगली बार अब कोई भी इस तरीके का इनडायरेक्ट चुनाव होगा, चाहे वो विधान परिषद का हो या फिर राज्यसभा का हो, तो उसमें कांग्रेस पहले पोजीशन पर रहेगी। और 2 बार ऐसा होगा। जी हाँ, एक नहीं, कांग्रेस अब दोनों सीटें चाहती है। अगली बार की जो भी 2 सीटें होंगी, कांग्रेस चाहती है कि उन दोनों सीटों पर कांग्रेस का दावा रहे और ये शर्त यहाँ पर सामने रख दी है। अब हालांकि बड़ी बात ये भी है कि ये शर्त अभी यूबीटी और शरद पवार की पार्टियां इतनी जल्दी मानने को तैयार नहीं है। तो दूसरी तरफ राहुल गांधी की तरफ से कह दिया गया कि अगर अभी आप शर्त नहीं मानेंगे तो फिर हम अभी आप समर्थन आपको नहीं देंगे, और उसके बाद मामला फंस गया है। आदित्य ठाकरे टेंशन में आ गए क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके पिता विधान परिषद में जाएं, वो चाहते हैं कि शरद पवार भी जाएं। तो ऐसे में कहानी ये हो गई है कि अब आदित्य ठाकरे टेंशन में है। तो आदित्य ठाकरे अब दिल्ली जाने की भी तैयारी में है, राहुल गांधी से मिलने की तैयारी में है, क्योंकि राहुल गांधी दिल्ली में ही है फिलहाल, तो वहां उनसे मिलने का वक्त मांगने की कोशिश हो रही है। संजय राउत ने कहा कि मैं भी साथ चलूंगा। तो यहाँ पर बातचीत के लिए, बात बनाने के लिए दिल्ली जाने की तैयारी में आदित्य ठाकरे फंस गए हैं। तो क्या वाकई में वहां जाकर हाथ जोड़ लेंगे, गिड़गिड़ा लेंगे, ये भी सवाल है। तो ऐसे में फंस गए उद्धव ठाकरे और शरद पवार कांग्रेस के दांव से, राहुल गांधी के दांव से। तो आप इस पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे जैसे तैसे अपनी पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनके हालात बहुत ज़्यादा खराब हैं। लोकसभा चुनाव को छोड़ दें तो उनकी पार्टी ने कभी भी कहीं भी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। विधानसभा चुनाव में मुंह की खाई, उसके बाद नगर निगम चुनाव में, नगर पालिका चुनाव में बुरी हार हुई, और अब बारी जब राज्यसभा चुनाव और विधान परिषद चुनाव की आ रही है तो उद्धव ठाकरे फिर से फंस गए हैं, क्योंकि उनके पास इतना संख्या बल नहीं है कि अपने अकेले दम पर वो अपना राज्यसभा
राज्यसभा सांसद या फिर विधान परिषद का सदस्य बना सकें। तो ऐसे में अब उन्हें जरूरत है बाकी विपक्षी दलों की, कांग्रेस की, शरद पवार की पार्टी एनसीपी-एसपी की, लेकिन उनके अपने बेटे ने इस पूरे मामले पर पलीता लगाया तो उद्धव ठाकरे भड़क गए। अच्छा, पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब इतवार के दिन आदित्य ठाकरे ने बयान दिया कि उनकी पार्टी गठबंधन में सबसे बड़ी है और 20 विधायक हमारे पास हैं। तो ऐसे में राज्यसभा की अगर कोई भी जीतने वाली सीट है तो उस पर पहला अधिकार शिवसेना यूबीटी का है। अब ये बात तो ठीक कही आदित्य ठाकरे ने, लेकिन उद्धव ठाकरे को दिक्कत इस बात से नहीं थी, बल्कि दिक्कत ये थी कि आदित्य ठाकरे ने ये बात पब्लिकली कह दी और मीडिया के सामने जब ये बात कही तो उसके बाद उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ गेम बना रहे थे अपनी विधान परिषद सीट का, वो बिगड़ गया। जी हाँ, कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने उद्धव ठाकरे पर इस बयान का मतलब पूछ लिया कि आखिर ये बयान आदित्य ठाकरे का है या फिर उनकी पार्टी का भी यही स्टैंड है, क्योंकि यहाँ पर खबरें जो आ रही हैं उसके मुताबिक उद्धव ठाकरे डील कर रहे थे कांग्रेस से कि राज्यसभा की सीट कांग्रेस को दे दी जाए, तो विधान परिषद में खुद उद्धव ठाकरे जाना चाहते थे। तो उसी डील को लेकर बातचीत चल रही थी, लेकिन आदित्य ठाकरे ने उस डील पर पलीता लगा दिया, उस डील को एक तरीके से ब्रेक लगा दिया, रोकने का काम कर दिया, क्योंकि कांग्रेस ने इस डील को ही होल्ड पर डाल दिया। अब अगले महीने मार्च में चुनाव होना है राज्यसभा सीट का और उद्धव ठाकरे चाहते थे कि राज्यसभा की सीट कांग्रेस को दे दी जाए तो मैं विधान परिषद में चला जाऊंगा। इसीलिए भरी मीटिंग में आदित्य ठाकरे को फटकार पड़ी कि आखिर ऐसे बयान देने से पहले उनसे पूछा क्यों नहीं गया, क्यों पार्टी फोरम में पहले बात नहीं हुई, क्यों सीधे मीडिया में बात कह दी गई। आदित्य ठाकरे को कड़ी फटकार लगाते हुए उद्धव ठाकरे ने यहाँ तक कह दिया कि अभी भी बोलने का तजुर्बा नहीं आया है, अभी भी तजुर्बे की जरूरत है। तो इस तरीके से इमेच्योर बातें मीडिया के सामने नहीं कहनी चाहिए, इससे न सिर्फ पार्टी का खराब होता है बल्कि अपनी इंडिविजुअलिटी भी खराब होती है। अब यही नहीं, उद्धव ठाकरे यहाँ पर बोल ही रहे थे तो संजय राउत बीच में बोलने लगे और आदित्य ठाकरे के समर्थन में बात कहने लगे कि वैसे बात आदित्य ठाकरे ने गलत नहीं कही, तो संजय राउत को भी क्लास लगी। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक खबर यह भी है कि संजय राउत को भी कहा गया कि आप इस तरह से गलत चीजों को शह ना दें, गलत चीजों पर समर्थन ना करें। हालांकि संजय राउत थोड़ी देर में ही समझ गए कि उद्धव ठाकरे गुस्से में हैं, पारा चढ़ा हुआ, तो वो चुपचाप बैठ गए। लेकिन आदित्य ठाकरे की जमकर क्लास लगी, जमकर भड़ास निकाली उद्धव ठाकरे ने, क्योंकि अब अगर गेम बिगड़ता है कांग्रेस के साथ तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आदित्य ठाकरे ही होंगे। और इसीलिए उद्धव ठाकरे ने इस पूरे मामले पर आदित्य ठाकरे को बुरी तरीके से डांटा, फटकारा और ये तक कहा कि अगर इस मामले में माफी मांगने जैसी कोई बात आएगी तो उन्हें माफी भी मांगनी पड़ेगी। हालांकि चुपचाप आदित्य ठाकरे सुनते रहे, लेकिन खबरें ये भी हैं कि वो भी नाराज बताए जा रहे हैं, वो अपने पिता की बातों से वो खासे नाराज बताए जा रहे हैं। इसीलिए तो संजय निरुपम ने तक कह दिया कि उद्धव की पार्टी में फिर से बड़ी टूट हो जाएगी। तो कुल मिलाकर ये बड़ी बातें यहाँ पर आई हैं सामने फिलहाल। तो आपका इस पर क्या कहना है, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।